जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आखिर सीट बढ़ने के बाद किस विषय में कितना कंपटीशन, आखिर सेफ स्कोर कितना जा सकता है, लगभग सभी विषय के बारे में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक, तो सबसे पहले रिक्तियों की संख्या के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद आगे किस विषय में कितना कंपटीशन सीट बढ़ने के बाद। तो रिक्तियों की संख्या, बजट के दौरान भी बातें स्पष्ट हुई हैं। रिक्तियों की संख्या के बारे में कई न्यूज़ के माध्यम से भी बातें स्पष्ट हुई हैं। तो 80,000 रिक्तियों की संख्या है। प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 80,000 पद हैं। माध्यमिक शिक्षक के लिए 44,193 पद हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 89,734 पद हैं और कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 7360 पद हैं और इसके अलावा 1,000 पहले के पद हैं जो कि 33,916 पद में 1,000 पद हैं। तो कुल मिलाकर 8,360 पद प्लस में बैकलॉग के पद। तो बैकलॉग के पद हो गए सभी में। तो आगे बातें करने वाले हैं। सबसे पहले माध्यमिक के लिए आप लोग देखें, माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए तो आप लोग जानते हैं, पहले बात करें तो 25,000 के आसपास में पद की बातें, जो कि आप लोग 2019 के समय की बात है। 25,000 माध्यमिक के लिए 25,000 के आसपास, लेकिन अब 44,193। तो लगभग 19,000 है, तो 19,000 20,000। और माध्यमिक शिक्षक के लिए पेपर 1 में कितने विषय हैं, तो कितने विषय के लिए एस्टेट 2019 का आयोजन हुआ था, तो 7 विषय हैं। तो 7 से आप लोग भाग देंगे 19,000 में, तो लगभग 3,000 के आसपास मानकर चलते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जैसे कि संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, जिसमें कम बढ़ेंगे। तो ये भी बातें हैं, कारण है इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है संस्कृत में और उर्दू में। और द्वितीयक भाषा की बात करें तो आप लोग जानते हैं 33,916 पद में संस्कृत और उर्दू विषय के लिए बात कर रहे हैं। तो द्वितीयक भाषा में 33,916 पद, जिसमें 1,000 कंप्यूटर शिक्षक के पद 2020 में स्वीकृत हुए थे और 32,916 पद में द्वितीयक भाषा के भी 5600-5700 इसी आसपास में है, 5700 कुछ पद, तो उतना याद नहीं है। तो ये पद हैं, इसको आप लोग 2 भाग में यदि करते हैं तो यही बात है। तो 2800 मान कर चलते हैं और बैकलॉग के पद तो 3500 करीब में इसमें लगभग हो जाती हैं, जो कि संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया। अब आगे बातें करेंगे जो कि आप लोग देख होंगे, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस विषय का आप लोग जान चुके हैं, 8,360 प्लस में बैकलॉग के पद। अब आगे बातें करेंगे तो यही आसपास में, तो 8,000 मानकर चलते हैं बेस है। अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सोशल साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, ये 5 विषय, इसमें बेस क्या हो गया 8,000। तो 8,000 में प्लस माइनस 1,000 यदि करते हैं तो 7,000 से 9,000 तक में ये रिक्तियों की संख्या अनुमानित है। इस तरह से आप लोग इसे भी जोड़ सकते हैं। 44,193, तो 3,000 सभी विषय में लगभग, संस्कृत और उर्दू के अलावे बात कर रहे हैं तो सभी विषय में। तो 5,000 तो इधर हो गया 5,000 पहले के, 5,054 प्लस में 3,000। वैसे आप लोग जानते हैं 33,916 5 है, जो आप लोग विज्ञापित पद देखे थे वो अब नहीं रहे। वही बात है 1,673 पद जो आप लोग कंप्यूटर शिक्षक का देखे थे वो भी नहीं है। तो ये भी बात है, नहीं है, इसका नहीं कैबिनेट स्वीकृत भी कहीं भी दिखाई देता है इसके बारे में, तो इसीलिए इसको मानकर नहीं चलेंगे आप लोग भी। तो यही बात है। तो ऐसे में 2020 में जो स्वीकृत हुए थे पद, तो स्वीकृत कितना पद हुए थे 32,916 प्लस में 1,000। तो 32,916 पद में 5,425 5425 पद थे
अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सोशल साइंस, इन चारों विषयों के लिए थे। तो ये बात है। तो इसमें इधर जो रिटायर हुए हैं ये सब जोड़ते हुए तो लगभग यही है 8,000 बेस आप लोग मान के चल सकते हैं। वैसे भी 25,000 में यदि 19,000 बढ़ोतरी हुई है तो इस तरह से भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। 3,000 जोड़कर 5,054 पद भले ही न रहे लेकिन आप लोग अनुमान लगा सकते हैं 3,000 जोड़ते हुए। तो ये भी बातें अब स्पष्ट आप लोग को हो गई है। अब रिक्तियों की संख्या जानने के बाद आगे बातें करेंगे। हिंदी के लिए भी आप लोग जोड़ेंगे 5425 में बैकलॉग के पद जोड़ लेंगे। तो ये बात है 7,000 से 9,000 के बीच में सभी में आप लोग मान के चलें। और पेपर 2 में तो आप लोग जानते हैं इसमें कम क्वालिफाइड हुए हैं तो लगभग नौकरी ही पक्की है। पेपर 2 के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि जो पेपर 2 में जितने भी विषय हैं कंप्यूटर साइंस विषय का आप लोग देख लिए हैं। 8,360 प्लस में बैकलॉग के पद। आप लोग क्वालिफाइड की संख्या देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नीचे में देख सकते हैं। और ये है क्वालिफाइड की संख्या पेपर 1 के लिए, आप लोग देख लीजिए। और आप लोग रिक्तियों की संख्या आप लोग जान चुके हैं। ये विषय हैं जिसके लिए 8,000 है। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस विषय के लिए भी 8,000 बेस मानते हैं और प्लस माइनस 1,000 करके देख सकते हैं। तो ये बात है, माने हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग पेपर 2 में तो लगभग सभी विषय में तो नौकरी ही पक्की है। और कंप्यूटर साइंस विषय में बात करें तो इसमें आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर इसमें क्वालिफाइड की संख्या आप लोग देख लीजिए, ये रहा। और अन्य सभी विषय में कोई दिक्कत नहीं है, जूलॉजी में भी कोई दिक्कत नहीं है। इतने उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है तो आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बातें करेंगे, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आप लोग देख लेंगे। तो ये जानकारी पर बातें कर चुके हैं। अब आगे बातें करेंगे 60-40 के अनुसार से आप लोग देख सकते हैं, ये बातें कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कंप्यूटर साइंस विषय का आप लोग देख लेंगे। ये है कब का बात है, जब 1673 पद का बात है। लेकिन आप लोग जान चुके हैं रिक्तियों की संख्या 8,360 प्लस में बैकलॉग के पद। तो ऐसे में कट ऑफ जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 1673 बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। तो ये भी बात है, तो ऐसे में काफ़ी कम जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग मान के चलें 90 के आसपास, 85 से भी कम जा सकता है। आगे बातें करने वाले हैं। अगर इस उपाय को किए जाते हैं तो कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकते हैं और 85 से भी कम जा सकता है कट ऑफ। और आप लोग यह भी जानते हैं कितने क्वालिफाइड हुए हैं, इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। आप लोग यहाँ तक कि 17,034 का आप लोग लिस्ट भी नहीं देखे हैं जो उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट हो। तो इसीलिए आप लोग उम्मीद बनाए रखें जिनका कम भी अंक है। और ये भी हो सकता है कि जो सभी क्वालिफाइड की नौकरी ही पक्की हो जाए और सभी अभ्यर्थी पहले से ही परेशान हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए जब तक फाइनल नहीं हो जाता है तब तक आप लोग को उम्मीद बनाए रखना है। तो ये भी बातें हैं। अब आगे बातें करेंगे, आप लोग ये भी देख लें। आप लोग ये देख रहे होंगे, तो ये सभी जानकारी हैं, देख लीजिए आप लोग। तो ये है 1,000 पद के अनुसार, ठीक है। आप लोग जान चुके हैं प्राइमरी के लिए भी महत्वपूर्ण है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक सभी के लिए है। आप लोग यहाँ पर देखें, जो मेल अभ्यर्थी हैं ओपन वाले हैं, जो जनरल ओपन हो या फिर जो किसी भी ओपन वाले हैं, अर्थात जो न ही फीमेल हैं न ही ये सब हैं, FF ये सब नहीं हैं। तो ऐसे में बात कर रहे हैं उनके लिए जो जनरल का बात है, तो इसमें आप लोग देख लेंगे 236 ही हो जाते हैं। और यहाँ पर यदि 8 से गुना करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 8,000 के लिए। आप लोग यहाँ पर देख लेंगे 8,000 पद के लिए आप लोग देख सकते हैं। कोटिवार रिक्तियों की संख्या देख लेंगे और ओपन वाले यहाँ ही देखें आप लोग
जो जनरल मेल अभ्यर्थी हैं या फिर जो यहाँ पर बीसी मेल अभ्यर्थी हैं या फिर जो ईबीसी मेल अभ्यर्थी हैं या फिर जो ओपन में हो जाते हैं, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इस पर बातें कर चुके हैं।